सभा का बहिष्कार किया है। लोकसभा अभी भी चल रहा है। हमारे साथ हैं राज्यसभा के सांसद आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी। वो आपसे पार्टी की अपना पक्ष रखेंगे और फिर उसके बाद आपका सवाल लेंगे। हमारे साथी प्रणव भाई, विनीत भाई और मीडिया के दोस्तों, दीपावली के बाद पहली बार आप सबको मिल रहा हूं, तो मेरी ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार हर मोर्चे पे पूरी तरह से विफल रही है और अपनी विफलता उस हद तक है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, संसद के अंदर विरोधी दल उनकी विफलताओं के सामने सवाल करें, जनता की आवाज उठाएं, तो सरकार मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इसके लिए लोकतंत्र का गला घोंट के कोई ना कोई षड्यंत्र किया जाता है कि जिससे विरोधी दल को लोकतंत्र बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी पड़े और सुचारू रूप से संसद ना चले, इसकी साजिश सरकार बनाती है। मैं आपके उसके उदाहरण देता हूं। कल जो हम बार बार कहते थे, वही बात सरकार को माननी पड़ी और 3 काले कानून वापस लेना था। अब आप सब जानते हैं, अब सिर्फ कुछ ही दिन पहले संविधान दिवस मनाने वाले उस प्रधानमंत्री और भाजपा को मैं कहना चाहता हूं कि संविधान उठा के देख लो, क्या लिखा है। पार्लियामेंट के रूल्स देख लो, आज तक के प्रेसिडेंट्स देख लो। कोई भी कानून बनाना हो तो बिल आता है हाउस में, फुल फ्लेज डिस्कशन होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी टाइम अलॉट करती है, वोटिंग होती है और कानून बनता है। कानून में कोई संशोधन करना हो, अमेंडमेंट करना हो, बिल आता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिस्कशन का टाइम अलॉट करती है, फुल फ्लेज डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है और कानून में संशोधन होता है। कोई भी कानून रिपील करना हो, खारिज करना हो, तो उस वक्त भी बिल आता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिस्कशन का टाइम अलॉट करती है, फुल फ्लेज डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है और बिल रिपील होता है। कल हमने 17 बिल्स, आजादी आने के बाद इस देश में 17 कानून रिपील हुए, 17 बिल्स खारिज हुए। उसका ब्यौरा आप लोगों को दिया कि 17 बिल थे जो रिपील हुए। हर वक्त बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने टाइम दिया, उतना टाइम फुल फ्लेज हाउस में डिस्कशन, उसके बाद वोटिंग और कानून रिपील हुआ। यह परंपरा रही है। अब यह सरकार अगर फुल फ्लेज डिस्कशन करती तो इस देश के सुल्तान मोदी जी, जो अपने मित्रों के पूंजीपतियों के फायदे के लिए मानते थे कि हम तो किसानों को पटा लेंगे, डरा देंगे, दबा देंगे, खरीद लेंगे और मित्रों का फायदा कर देंगे, उस सुल्तान को जगत के तात ने किसानों के झुकाया था और उसकी सारी चीजें, चिट्ठा उसका खुल जाता। तो इसलिए हाउस में विरोधी दल को मौका ना मिले, हाउस सुचारू रूप से चले नहीं, इसके लिए कल कैसी बात की कि देयर विल बी नो डिस्कशन
फार्मर्स लॉ रिपील होंगे पर चर्चा नहीं होगी। और बिना चर्चा के जब लोकतंत्र का गला घोंटने की कोई भी बात करेगा तो जिनके जिम्मे जनता ने जिम्मेवारी दी है, एक मेन ऑपोजिशन पार्टी और दूसरे विरोधी दल लाइक माइंडेड, सब ने कहा कि ये नहीं होने देंगे। तो ये सिचुएशन क्रिएट किसने की? सरकार ने क्रिएट की और कल हाउस नहीं चलने दिया। आज उस कानून रिपील होने के बाद फिर बिल ला रहे थे, कोई वजह नहीं थी। हाउस सुचारू रूप से चल सकता था। जब लगा कि हाउस चलेगा और कुछ ऐसे कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान के खिलाफ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कल के बिजनेस में था डैम सेफ्टी बिल। संविधान की एंट्री 17 में क्लियर कट लिखा है कि नदियां, बहता पानी, वाटर मैनेजमेंट विद इन स्टेट उस राज्य का अधिकार है, भारत सरकार का अधिकार नहीं है। वो संविधान की जो भी प्रोविजन थी उसके खिलाफ वाला बिल, उसमें हम हिस्सा लेते। ये कहते कि ये तो 2010 में लाते थे आप, पर 2010 में हम आर्टिकल 252 की तहत ये कानून आ रहा था। आर्टिकल 252 ये है कि दो या ज्यादा स्टेट ये कहे कि ये स्टेट एंट्री में, स्टेट का लिस्ट में है, पर आप कानून बनाइए हमारे राज्य के लिए। तो भारत सरकार कानून बना सकती है, पर जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया उन्हीं राज्यों को लागू होगा, क्योंकि संविधान एंट्री 17 में वो स्टेट लिस्ट में है। और राज्य चाहे तो अपना विधानसभा में प्रस्ताव पारित करे और सेंट्रल एक्ट को स्वीकार करे। बाकी स्टेट एंट्री 17 के तहत राज्य का अधिकार है, सेंट्रल कानून नहीं बना सकता है। तो हम ला रहे थे आर्टिकल 252 की तहत। इन्होंने वहां से हटा के सारे देश के लिए भारत सरकार कानून बनाएगी वो लाना चाहते थे, उसमें चर्चा होती। ये सरकार डरती है कि हाउस सुचारू रूप से चलेगा तो हमारी धज्जियां उड़ेगी। तो इसलिए क्या किया, हमारे एमपीज को सस्पेंड करने का प्रस्ताव ला किया है। आपको ताज्जुब होगा कि कल के दिन के कृत्य के लिए नहीं, अब पार्लियामेंट में अपने रूल्स है, अपने नियम है। उस नियम के तहत अगर कोई अनरूली मेंबर होता है तो चेयरमैन या लोकसभा में स्पीकर उसको नेम करते हैं उसी वक्त कि आपका बिहेवियर अनरूली है, मैं आपको नेम करता हूं। नेम करने के बाद मेंबर की हरकत अगर फिर भी अनरूली रहती है और मेंबर नहीं मानते हैं तो फिर उसी वक्त पे रेजोल्यूशन आता है मेंबर का सस्पेंशन का। पर कब? जब हाउस के सामने बिजनेस चलता हो। कल क्या हुआ? कल कोई नेमिंग नहीं था, कल कोई अनरूली बिहेवियर उस वक्त पे मेंबर्स की नहीं थी। जिस मेंबर्स के कुछ के नाम लिए वो तो कल हाउस में भी नहीं थे, और उसके लिए लाए कि पूरा ये सेशन उसको सस्पेंड के निष्कासित किया जाए। ये कंप्लीटली आज तक के प्रेसिडेंट्स आप देख लिए, पार्लियामेंट का आजादी से लेके आज तक भाजपा वाले दिखाए एक बार भी किसी भी सरकार ने ऐसा काम किया हो। और आप सब काफी पत्रकार मित्र पार्लियामेंट को कवर करते हैं। राज्यसभा टीवी उस वक्त पे था, अब तो उसका गला घोंट के संसद टीवी के साथ मर्ज किया। उसका लाइव जाता है, उसमें आप देख लीजिए। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं
जिनको उस वक्त पे नेम किया गया था। मैं कहता हूं पंजाब से बाजवा जी है हमारे, उस वक्त पे नेम किए गए थे, पर कल के सस्पेंशन में नाम उसका नहीं है, क्योंकि किसान के लिए बाजवा जी सस्पेंड होते तो पंजाब में उसकी नाम ना होती। तो सस्पेंशन भी विथ पॉलिटिकल मोटिव, पॉलिटिकल कैलकुलेशन, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, इसको देख के कभी भी पास्ट में माने अगले सत्र में तुमने कोई कृत्य किया था तो उस वक्त तुम्हारा कृत्य हमको स्वीकार था तो सजा नहीं की थी, आज मैं आपको दंडित करता हूं। क्या कोई कानून ऐसी परवानगी देता है क्या? संभव ही नहीं है, ना आज तक कभी हुआ है। पर ये नहीं चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। अगर हाउस चलेगा तो हम पूछेंगे कि आप कहते हो कि माफ कर देना, तो गलती की है आपने, माफी तो तभी मांगी जाती है जब गलती की हो। तो आपकी गलती थी और 700 किसान शहीद हुए, वो आपकी गलती की वजह से हुआ। तो 700 किसानों को, परिवार को मुआवजा दो, हम मांग करेंगे। हम कहेंगे मित्र मोदी जी, आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त की ये वीडियो है आपकी, और आपने कहा था कि एमएसपी कानूनन होनी चाहिए, और अगर लीगल फ्रेमवर्क में एमएसपी नहीं तो उस एमएसपी का मतलब नहीं है, कानून एमएसपी पे होना चाहिए। वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे मोदी जी की बार बार मांग की वीडियो है। आप भी अपना थोड़ा आर्काइव जांच करोगे तो आपको भी मिलेगी, नहीं मिले तो हम भी दे देंगे आपको। ये बात हम करेंगे कि जब तब थे तब तो एमएसपी कानून में होना चाहिए, अब आप क्यों नहीं दे रहे हो, वो बात को सहन नहीं कर पाएंगे। हम कहते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट है, और इस कानून के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा जो भी कोरोना में डेथ हुई है उनको मिलना चाहिए। यह आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट कहता है। आपका खुद का माने मोदी सरकार का मार्च 20 में निकाला हुआ सर्कुलर भी है कि कोरोना की डेथ होती है तो 75% सेंट्रल और 25% स्टेट, जो कि प्रावधान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट का है, उसके तहत 4 लाख का मुआवजा कोरोना में मृत्यु वाले परिवार को देना है। मेरी पार्टी की जहां सरकारें हैं, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे पंजाब है, हमने कहा है कि हम 4 लाख रुपया मुआवजा देने के लिए तैयार है। आप 75% रिलीज करिए, 25 हमारा रिलीज होगा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत, और 4 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। वो हम पार्लियामेंट में उठाते, ये हम ना उठाएं इसलिए हाउस नहीं चलने देना है। झूठ के पुलिंदे बहुत बांधे हैं इन्होंने। हमारे कंधों पे एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नाते जनता की आवाज उठाना वो हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। यह हाउस डेमोक्रेसी का हाउस है, किसी की अपनी प्रॉपर्टी या अपना हाउस नहीं है। ये लोकतंत्र का गृह है, किसी के वारिस में मिला हुआ अपना मूर्खों का ये गृह नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से गृह को, हाउस को चलना चाहिए, और वो चलाने के लिए कि हम जब बात करते हैं तो वो नहीं चलने देने के लिए षड्यंत्र बनता है। हम हमारा फर्ज, हमारा धर्म बजाते रहेंगे। लाइक माइंडेड पार्टीज सभी को हम साथ रख के लोकतंत्र बचाने की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता ने राज्यसभा में, लीडर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा में लीडर ऑफ लोकसभा हमारे खरगे जी
और अधीर रंजन चौधरी जी ने पूरी कोशिश की है सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर सुचारू रूप से हाउस कैसे चले उसके लिए सुझाव देने की। आज सामने से चेयरमैन के घर तक जाने की कोशिश विरोधी दल ने की, मिलने की कोशिश की, पार्टी इन पावर को बताया कि पास्ट में आप लोग कहते थे कि हाउस नहीं चलने देना इज अ डेमोक्रेटिक टैक्टिक, और ये विरोधी दल का शस्त्र है जिसे विरोधी दल को बार बार उठाना चाहिए। और पार्टी इन पावर की जिम्मेवारी है कि हाउस सुचारू चले और ऑपोजिशन पार्टी उसमें हिस्सा ले और ऑपोजिशन पार्टी पूरे विश्वास के साथ हाउस में बैठे, वो देखने की जिम्मेवारी पार्टी इन पावर की है। ये जेटली जी ने कहा था, ये सुषमा स्वराज जी ने कहा था, ये भाजपा के नेता जब जब विरोधी दल में रहे तब उन्होंने कहा था। आज वो ज्ञान कहां गया? आज कहते हैं ठीकरा हमारे सर पे फोड़ते हैं कि ऑपोजिशन हाउस नहीं चलने देता है। ये सरासर झूठ है और हम लड़ेंगे, लड़ते आए हैं। कहते हैं कि माफी मांगे मेंबर्स, किस चीज की माफी मांगे? आप अगर डेमोक्रेसी का गला घोंटो और मेंबर्स आक्रोश करके वेल में नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? हां, गलत किया होगा, गुनाह किया है तो ठीक बात है। हमारी फितरत, हमारी संस्कृति सच की लड़ाई लड़ने के बाद किसी के भी डर से माफी मांगने की ना संस्कृति ना हमारी फितरत है। हम गांधी जी की विचारधारा में चलते हैं और आज भी अहमदाबाद में सर्किट हाउस में गांधी जी के खिलाफ अंग्रेजों ने केस चलाया, उसका पूरा प्रोसीडिंग्स वहां लगा है। वहां जज ने कहा था गांधी जी को कि अगर जेल नहीं जाना है देन रिग्रेट, से सॉरी। और गांधी जी ने कहा था मैं जो कर रहा हूं वो सच कर रहा हूं और सच करने के बाद तुम्हारे डर से माफी नहीं मांगूंगा। तो ये फितरत है हमारी। सरकार का फर्ज है, देश की जनता की आवाज हम बन के महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते हैं। हम आज देश में कहा था जो कि मित्रों 2 करोड़ नौकरियां हर साल खोल दूंगा, वहां आपने देखा कि 600 की रिक्रूटमेंट के लिए पालनपुर गुजरात में जहां से मोदी जी आते 6000 युवा इकट्ठे हुए टेम्पररी जॉब के लिए और वहां लाठीचार्ज हुआ। वीडियो आप सबको आपने देखा होगा, नहीं है तो हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो रोजगार के लिए हम लड़ेंगे, किसान को एमएसपी का कानून हो उसकी बात हम उठाएंगे, कोरोना के अंदर मरने वालों को 4 लाख का मुआवजा मिले उसकी बात हम उठाएंगे। हम इस देश के हर उसकी जिसकी समस्या है उनकी आवाज बनने की हमारी कोशिश रहेगी। और पार्लियामेंट हम बहस करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, पर डेमोक्रेटिक वे में। और हमारे मेंबर्स का बिल्कुल इलीगल सस्पेंशन हुआ है, अनकंडीशनली तुरंत इसको रिवोक किया जाए और सरकार माफी मांगे कि ये गलत तरीके से हमने ये प्रस्ताव रखा था, ये हम मांग करते हैं। आपके कोई सवाल होंगे तो इस सवालों का भी स्वागत रहेगा, पर इससे पहले मैं आपको ये भी कह दूंगा कि ये मोदी मॉडल है। जब गुजरात में ये मुख्यमंत्री थे, पूरे ऑपोजिशन को पूरे बजट सेशन के लिए सस्पेंड किया था। उस दिन जो मौजूद नहीं था वो भी सस्पेंड, पूरा ऑपोजिशन पूरा बजट सेशन सस्पेंड। एक सेशन में मैं लीडर ऑपोजिशन था, कोई गलती नहीं, फिर भी ये प्रस्ताव लाए कि लीडर ऑपोजिशन पूरे सेशन के लिए बर्खास्त, सस्पेंड। तो ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, ये अपनी डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। पर इस देश की जनता ये देखती है और ये डिक्टेटरशिप ना देश की जनता सहन करेगी, ना ऑपोजिशन पार्टी इससे डरेगी, ना सहन करेगी। थैंक यू।
देखिए, गुजरात विधानसभा का मॉडल तो बहुत अच्छा था। मावलंकर जी गुजरात से पहले लोकसभा के स्पीकर बने और बेस्ट परंपराएं गुजरात की विधानसभा की थी। वो सारी परंपराएं मोदी जी ने तोड़ी। तो मैं गुजरात मॉडल नहीं कहूंगा, ये मोदी मॉडल है, जिसने गुजरात की परंपरा को तोड़ के गुजरात की विधानसभा को बदनाम किया था। अब इस देश की पार्लियामेंट के अंदर वही मोदी मॉडल लागू होने जा रहा है। हम all opposition parties will meet. The leader of all the opposition parties will meet. As a prime opposition, मुख्य विरोधी दल के नाते हमारे नेता लीडर ऑपोजिशन खरगे जी जो हैं वो लगातार सबके साथ संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में हम सब मिलके इनको मनमानी नहीं करने देंगे। ये हाउस, ये लोकतंत्र का पार्लियामेंट एक मंदिर है। इस मंदिर को हम सम्मान करते हैं, पर इस मंदिर के अंदर कोई गुंडागिर्दी करना चाहता है पावर के नाते तो उसके सामने सब मिलके लड़ेंगे। हर दिन हमारी स्ट्रेटेजिक ग्रुप की मीटिंग, हर पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, लाइक माइंडेड पार्टीज, उनके नेता बैठेंगे। रोज की स्ट्रेटेजी रोज के रोज तय की जाएगी। We believe in democracy. We don't have a dictator like Modi in our party. So in a democratic way, we'll have a discussion. We are meeting every day at leader opposition's office. So all the like-minded parties leaders will meet, and whatever the decision will be taken, that will be decision will be taken on the consensus of all the leader of the opposition parties. देखिए, वो बढ़ना चाहिए। कल भी आपने देखा होगा कि चेयरमैन राज्यसभा ने कहा कि आई होप दैट गवर्नमेंट विल अप्रोच द ऑपोजिशन एंड मेक ए एटमॉस्फेयर फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। और ये रहता है। हमारी संसदीय प्रणालिकाओं में कहा गया है कि it is the duty of the party in power to reach out to the opposition. हम तो अल्पमत में हैं, हमारी वॉइस स्ट्रांग नहीं है। हमारे कुंदनलाल दौलकिया जी गुजरात के स्पीकर थे, उन्होंने डायस से कहा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है कि जिम्मेवारी सरकार की है कि ऑपोजिशन की बात को सिर्फ सुने नहीं, उनकी बात को माने, बीच का रास्ता भी निकाले। और झुकने की बात आती है तो पार्टी इन पावर को झुकना चाहिए डेमोक्रेसी में, क्योंकि हाउस सुचारू रूप से चले वो लोकतंत्र में जरूरी है और ये चलाने की जिम्मेवारी। अरुण जेटली जी ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हाउस चलाना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हाउस चलाना, उस वक्त कांग्रेस पावर में थी, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है। और कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं, बार बार रीच आउट भी किया। उस वक्त पे भाजपा ने जो कहा, काफी चीजें आप देखोगे कि उस वक्त की कांग्रेस पार्टी करना चाहती थी। बहुमत में हम मोदी जी की तरह करते तो बिना डिस्कशन, बहुमत तो था, कर देते बिल पास। आप इतिहास देख लीजिए, राज्यसभा में हंगामा होते हुए एक भी बिल यूपीए के दौरान कभी पास नहीं हुआ। हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, यहां पे सस्पेंशन रेयरेस्ट रेयर होता है, होता ही नहीं है। कोई भी वेल में आता था हाउस एडजोर्न होता है, तो हाउस एडजोर्न नहीं करना है। तुम चिल्लाते रहो, सरकार मनमानी करेगी और हम करने देंगे। ये आज की स्थिति है। देखिए, सही बात है, इट्स अ वन साइडेड टेलर मेड डिसीजन। सरकार ने
लिफाफोपी की है। हम खुद उसमें विटनेस हैं, काफी इंडिपेंडेंट लोग इसके विटनेस हैं। कुछ वीडियोस उस वक्त भी सामने आया था, मेल मार्शल ने फीमेल मेंबर्स के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, फिजिकली हैकल किया, वो भी वीडियोस थे। जिस तरह से हमारे मेंबर्स के ऊपर एट्रोसिटीज हुई, जिस तरह से एक मिनिस्टर उस भाषा का प्रयोग करता है विरोधी दल के एमपीज के लिए कि जिस मिनिस्टर को सैक करना चाहिए, उसके लिए चुप है। तो जो भी हमारे साथी पार्टीज जो कह रही है वो सही है। इट्स अ वन साइडेड टेलर मेड डिसीजन जस्ट टू मेक श्योर कि ऑपोजिशन की आवाज का सामना न करना पड़े और हाउस ऑर्डर में ना चले। इसके लिए ये लोकतांत्रिक परंपरा से विरुद्ध का है। देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब दूं तो आज महंगाई से लोग त्रस्त हैं और हर दिन मोदी सरकार अपने दोस्तों के फायदों के लिए बहुत बड़े बड़े फटकार आम जनता पे लगा रही है। यहाँ बड़ा महल बनाने के लिए, अब देखिए पार्लियामेंट का बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, कोई जरूरत नहीं थी विस्ता प्रोजेक्ट की। 22,000 करोड़ रुपया पानी में डाल रहे हो और गरीब इंसान की सब्सिडी के लिए उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। आपकी नीतियां ऐसी है कि आपके धनपति मित्रों की जेब भरती रहे, किसान को सही दाम ना मिले, पर उसी किसान की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किसान के घर होती है, तब आपकी नीति ऐसी होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की पैसे ना मिले और फिर उपभोक्ता का शोषण करने की मंजूरी मिलती है। इन मुद्दों को हम हाउस में जरूर उठाना चाहते हैं। हम इसको 0 आवर्स क्वेश्चंस, शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस और बाकी जहां जहां मौका मिलेंगे हम जरूर उठाएंगे। पूरी दुनिया में जब हमारे टेन्योर में, कांग्रेस के टेन्योर में $100 पर बैरल से नीचे कभी कच्चा क्रूड नहीं गया था, फिर भी $100 दाम कभी नहीं पहुंचा था। आज $30 से लेके आज के दिन में $65-70 पर बैरल है, फिर भी पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम आसमान क्यों छू रहे हैं? तो ये महंगाई की मार है। ऊपर में अभी कपड़ों और जूतों पे 5% GST था, वो 12% कर दिया। तो हर दिन ये हथगंडे करते हैं, उसके खिलाफ भी लड़ना है। ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर, आपका दूसरा सवाल जो था, वो आपस में मिलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का नेटवर्क है। हमारे बहुत सारे साथी मित्रों ने भी इस बात को माना है। हम भी चाहते हैं कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में ऑल लाइक माइंडेड पार्टी साथ में रहे, पर कोई कहाँ किसी को कोई मिलता है तो इसका मतलब दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। देखिए, अगर लोकतांत्रिक तरीके से हाउस चलता है तो हम तो चाहते ही, हमारी डिमांड होती है कि हाउस मिले, ज्यादा बैठे, लंबा बैठे, बहस हो, चर्चा करें। आज लोगों के बहुत मुद्दे हैं और हम हमारे लिए लड़ते हैं। हमें कुछ वहां बोलने लड़ने से हमें कोई पावर मिल जाएगी, कोई पोजीशन ले लेनी है, सत्ता छीन लेनी ना। हम जनता की आवाज उठाते हैं और जनता के लिए लड़ते हैं, लड़ना चाहते हैं। अगर सांसदों का सस्पेंशन वापिस होता है, अगर जो हमारी परंपरा, प्रोसीजर, रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हाउस चलता है तो हम वेलकम करते हैं। हम अभी से चाहते हैं कि हाउस चले। ये देखिए, ये हाउस चलाना नहीं चाहते। अब एक मुद्दे का सवाल नहीं है और हम कितना समझौता करेंगे। अब देखिए,
मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स की प्रोविजन के बाद भी बिना बहस को रिपील होना, 17 लॉज मैंने लिस्ट कर दी आपको। हर बार बहस होती थी तो कल नहीं करें तो क्या हम उसको मान लें? एक सेशन से पहले हुए किसी किस्से के लिए 12 एमपीज को पॉलिटिकली कैलकुलेट करके कि बाजवा जी को सस्पेंड करें, क्या हम उसको सहन कर लें? नहीं, तो एक मुद्दे पे हम नहीं करेंगे तो वो तो ये हाउस जैसे अपना हाउस हो ऐसे चलाएंगे, तो वो हाउस चलने का भी क्या मतलब है? जहां हमको ना बोलने दिया जाए, ना जनता का मुद्दा उठाने दिया जाए, सिर्फ वो मनमानी करे, पॉलिटिकल भाषणबाजी वो करे, इधर मौका न मिले, ऐसी संसद तो संसद नहीं होती ना। थैंक यू। जैसे आप कहें। प्रणव भाई आ जाएंगे। आज तो नहीं जाऊंगा, आज तू आई नहीं।